नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो, हाय, केम छो, वेरी प्लेजेंट एंड वार्म इवनिंग गाइस। कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है शिवम गुप्ता और आप देख रहे हो इंजीनियर्स अड्डा। गाइस यहाँ पर मैं आप लोगों के समक्ष आया हुआ हूँ। आज कुछ अच्छा सा डिस्कस करते हैं और ये है आप लोगों की जॉब प्रोफाइल के बारे में। आप लोग हमेशा ये सारी बातें करते हो ना कि सर एग्ज़ाम नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा और वैकेंसीज नहीं आ रही, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, सर लाइफ में बहुत नेगेटिव चल रहा है। मान लिया, सब कुछ मान लिया कि लाइफ में नेगेटिव चल रहा है, सब कुछ मान लिया कि बहुत कुछ ख़राब चल रहा है। ये हो गया सिक्के का एक पहलू। चलो अब बात करते हैं सिक्के के दूसरे पहलू की तरफ। जस्ट इमेजिन, एक बार सोचो कि आपने जो पूरी शिद्दत के साथ मेहनत करी थी वो रंग ला गई है। एक बार सोचो कि जो आपने सपने देखे थे वो साकार होने लग गए हैं। एक बार सोचो कि आप लोगों का सिलेक्शन हो गया है और अब आप जा रहे हो ज्वाइन करने के लिए। जब आप ज्वाइन करने के लिए जा रहे हो मेरे दोस्त, मान लेते हैं एसएससी जेईई का भी एग्जामिनेशन आ रहा है और एसएससी जेईई में इस बार आप लोग सिलेक्शन ले करके ज्वाइनिंग के लिए जा रहे हो। जिस समय तुम ज्वाइनिंग के लिए जा रहे हो उस समय तुम्हें कौन सी पोस्ट मिलने वाली है, तुम कौन सा डिपार्टमेंट में जाने वाले हो, कौन सा डिपार्टमेंट अच्छा होगा, क्या डिसाइड करोगे, क्या सोचोगे, उसके बारे में आज बात करते हैं। उस सपने को आज साकार करने की कोशिश करते हो, सपने को जीने की कोशिश करते हैं जो आप आने वाले समय में जीने वाले हो। तो गाइज यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों से जॉब प्रोफाइल के लिए कि कैसी होगी जॉब प्रोफाइल, किस तरीके से आपको पर्क्स मिलेंगे, क्या क्या रुतबा होगा। वो कहते हैं ना, जॉब है तो रॉब है, राइट। मम्मी पापा की आंखों में सपने जो सजाए हुए हैं आप लोगों के लिए, दैट इज़ हमारा बेटा सरकारी नौकरी करेगा, अच्छे डिपार्टमेंट में जाएगा, वो क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो गाइज सबसे पहले मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ यहाँ पर कि जो जॉब प्रोफाइल है वो कैसी है। तो देखो, एसएससी में ऑल ओवर इंडिया में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सभी जगह जॉब्स मिलती हैं, राइट, एज अ जूनियर इंजीनियर और ये सारी चीज़ें। इसमें जो सबसे अच्छा डिपार्टमेंट होता है वो होता है CPWD, राइट, दैट इज सेंट्रल वाटर एंड वर्क कमीशन, वर्क डिपार्टमेंट, राइट, दैट इज CPWD, है ना। तो यहाँ पर सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है, सॉरी नॉट वाटर, वाटर कमीशन अलग है। CPWD सबसे अच्छा होता है। रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ CPWD का। गाइज यहाँ पर जो चीज़ें आप देखोगे, जो चीज़ें आप एक्सपीरियंस करोगे कि डे टू डे लाइफ से कनेक्टेड होंगी। मतलब यहाँ पे आप जॉब तो कर रहे हो, राइट, लेकिन वो जॉब डायरेक्टली आप लोगों को पब्लिक के साथ जोड़ेगी। डायरेक्टली आप लोग वहाँ पर जितने भी काम करोगे उसके लिए सारे लोग आपके साथ कनेक्टेड होंगे। अभी कुछ दिन पहले जब मैंने महेंद्र सोलंकी, जो हमारा स्टूडेंट है, जो अब सिलेक्शन ले चुका है और अब एज अ जूनियर इंजीनियर काम कर रहा है वाटर डिपार्टमेंट इन राजस्थान, तो उससे जब हम लोगों ने डिस्कशन करा था, लाइव सेशन भी किया था उसके साथ, तो उसने बताया कि सर नौकरी बहुत ही अच्छी हो जाती है। आप 20 साल, 25 साल, 30 साल की उम्र में भी जब आप नौकरी लेते हो और नौकरी लेने के बाद जब आप जाते हो अपने एरिया में, तो वहाँ पे आपका स्वागत होता है। स्वागत मतलब कि वो इंतज़ार करते हैं कि साहब आने वाले हैं, आ करके मुआयना करेंगे, हम साहब से अपनी रिक्वेस्ट बताएंगे, हम बताएंगे सर जी यहाँ पर ये नहीं हो रहा है, ये करवा दीजिए, बड़ी कृपा होगी, सर जी वो करवा दीजिए, बड़ी कृपा होगी। एंड यू ऑल विल फील अ वेरी प्राउड फीलिंग, राइट, कि मैं लोगों के लिए ये कर रहा हूँ, राइट। तो मतलब एक तरीके से सरकारी नौकरी और साथ में जो पब्लिक के साथ रिलेशन और जो पब्लिक के लिए काम होता है वो बहुत अच्छा होता है। तो जो सबसे बेस्ट जॉब होती है वो होती है CPWD की। मैं आप लोगों को बता दूं, दैट इज सेंट्रल पब्लिक एंड पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, राइट। इसके बाद जो आपकी सबसे बढ़िया जॉब होती है वो होती है सेंट्रल वाटर कमीशन की, राइट, दैट इज CWC। अगर आप वाटर कमीशन में जा रहे हैं तो भी बहुत अच्छा है। वाटर कमीशन में आपको काफ़ी कुछ ऐसा सीखने के लिए मिलेगा। आप वहाँ पर पूरा इरिगेशन से लेकर के हर चीज़ के बारे में आप देखोगे, है ना। तो वो भी काफ़ी अच्छा है सेंट्रल वाटर कमीशन। इसके बाद तीसरे नंबर पे आती है जिसको हम लोग बोलते हैं मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, दैट इज़ MES। MES में जाना बहुत सारे लोगों का सपना होता है क्योंकि वहाँ की लाइफ स्टाइल अलग होती है। लाइफ स्टाइल बिल्कुल वैसी नहीं होगी। वहाँ पर आप डायरेक्टली पब्लिक के साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे। वहाँ पर जो भी चीज़ें होंगी वो सारी चीज़ें आप लोगों की मिलिट्री से रिलेटेड होंगी, राइट। और वहाँ पे जितना भी आपका वर्क होगा वो सारा का सारा वर्क बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मैनर में होगा। अगर 10 बजे ऑफिस टाइमिंग है तो आप 10 बजे वहाँ पे अवेलेबल होगे। ये ऐसा नहीं है कि आप होगे नहीं, आप वहाँ पर अपने आप चले जाओगे। इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली काम होती है, बहुत शानदार सी नौकरी है MES की भी। तो अगर टॉप 3 में पूछा जाए तो सबसे पहले होता है CPWD, राइट, फिर उसके बाद होता है सेंट्रल वाटर कमीशन, फिर उसके बाद आता है MES। तो कोशिश करना है कि हमें इसमें ही जॉब मिले, सपने जो साकार होने हैं वो इसमें ही हो। अब इसके बाद बता देता हूँ रॉब कैसी है। गाइस जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अगर अपने केबिन में बैठे हुए हो, बहुत सारे लोग आएंगे और वहाँ पे आप
की वैल्यू इतनी नहीं होगी जितनी आपकी कलम की और आपके सिग्नेचर की होगी, राइट। आपको दिन भर में 200 से 250 सिग्नेचर करने पड़ते हैं, इतने ज़्यादा काम होते हैं और इतनी ज़्यादा फाइल्स आती हैं, इतने सारे लोगों के काम होते हैं। तो आप दिन भर अगर केबिन में बैठे हो, अपने इसी वाले केबिन में आराम से बैठे हो, तो वहाँ पर आप लोगों को सिग्नेचर 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 साइन 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 ऐसे ही करना होगा, राइट। तो कोशिश करना साइन जो आप बना रहे हो ना थोड़ा सिंपल बनाना है, क्योंकि फिर बाद में टफ हो जाता है। और दूसरी चीज़, अगर आप जब भी कभी आप जाओगे बाहर, जैसे आप फील्ड वर्क में गए, तो फील्ड वर्क में जाने के लिए सबसे पहले तो आपको एक गाड़ी दी जाएगी। वो गाड़ी आपकी नहीं होगी, गवर्नमेंट आपको गाड़ी देगी। गवर्नमेंट गाड़ी के साथ आपको एक ड्राइवर देगा और ड्राइवर के साथ आपको एक इंसान और मिलेगा जो आपका सहायक होगा, जो आपके बैग उठाने के काम में आएगा, आपके लिए सारी चीज़ें, वो जितनी भी चीज़ें हैं ना, जैसे कि आप मतलब जो भी है, फाइल्स हैं, हर एक चीज़ है, वो आपके साथ में रहेगा, जो आपकी हेल्प के लिए होगा, सो दैट आप अपना काम में ध्यान लगा सको। ये नहीं कि बैग भी टांग रहे हो, एक हाथ से फाइल भी देख रहे हो, पानी भी पीना है तो बॉटल भी साथ में लियो, नहीं, वो सारी चीज़ों के लिए होगा। इवन आपको कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ उसको नोट करवानी है, बोल दो कि ये वाली चीज़ें भी ध्यान में रखना, इसको बाद में याद दिलाना, राइट। तो मतलब बहुत अच्छी जॉब होती है। जब आप पब्लिक से रिएक्ट करोगे, जब आप पब्लिक के पास जाओगे, तो आप एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट जाते हो, उस डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव बन के जाते हो, तो पब्लिक भी आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रीट करती है। उनको बस यही लगता है कि मालिक आ गए हैं, साहब आ गए हैं, जो हमारी समस्या का निवारण करेंगे। तो इतना अच्छा फील होता है गाइस कि जब तुम लोग उस चीज़ को मतलब इमेजिन करो कि तुम जा रहे हो किसी लोकेशन में जहाँ पर तुम्हें इतने 20, 25, 30, 50, 100 लोग तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। तुम उनकी प्रॉब्लम्स को सुनोगे, राइट, उनके बीच में बैठ करके उनकी प्रॉब्लम्स को सुनोगे, और सिर्फ प्रॉब्लम सुनना नहीं, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे। दैट इज़ द बेस्ट थिंग, और वो अथॉरिटी तुम्हें मिलेगी। सोचो क्या ज़बरदस्त लाइफ हो, कि क्या मज़ा आएगा। फील्ड वर्क में अलग मज़ा आएगा, केबिन वर्क में अलग मज़ा आएगा, तुम उनके अच्छे के लिए कितनी सारी चीज़ें कर सकते हो। तो गाइस, जब भी कभी तुम लोगों को अगर डीमोटिवेशन आए, कभी लगे कि मुझसे नहीं हो पा रहा है, तुम सोचना कि यार सिर्फ एक ही बार की मेहनत है, बस मेहनत कर लो, सिलेक्शन ले लो। सिलेक्शन लेने के बाद जो ज़िंदगी होगी ना, बहुत शानदार सी ज़िंदगी होती है, और बहुत अच्छे तरीके से पर्क्स मिलेंगे, घर, गाड़ी, हर चीज़ मिलेगी। इवन मतलब मैं नौकर नहीं बोलता किसी को, क्योंकि वो वर्ड अच्छा नहीं लगता मुझे, लेकिन तुम्हारे साथ तुम्हारे सहायक होंगे जो तुम्हारे लिए हेल्प करेंगे, है ना। तुम्हारे घर में भी तुम्हें सहायक मिलेंगे, तुम्हारे ऑफिस में सहायक मिलेंगे, तुम फील्ड में जाओगे तो भी तुम्हें सहायक मिलेंगे, राइट। तो वो सारी चीज़ें होंगी जो तुम्हें सहायता देते हुए चलेंगे, राइट। तो गाइज, अब इसके लिए जब तुम्हें मेहनत करनी है, इसके अलावा और भी डिपार्टमेंट है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे मैं मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के बारे में बात कर रहा था, फिर उसके बाद फरक्का बैरज ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट हो गया, फिर उसके बाद बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन हो गया। दिस इज ऑल्सो गुड, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ये पार्ट होता है, तो ये भी अच्छा है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ये है कि आप लोगों की जो लाइफ है वो MES टाइप ही होती है, बस थोड़ा सा टफ हो जाता है, इसमें वर्क एक्सपीरियंस भी थोड़ा बहुत चाहिए होता है। फिर उसके बाद टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे हम लोग बोलते हैं NTRO, राइट। NTRO की जॉब बहुत अच्छी है, यहाँ पर आप लोगों को रिसर्च वर्क में जाना होता है। तो गाइज, ये जितने भी मैं आपको बताऊँ, जैसे NTRO हो गया, MES हो गया, इसमें पब्लिक इंटरेक्शन इतना नहीं होता। इसमें आप रिसर्च वर्क करोगे, केबिन वर्क करोगे। तो जिसको पसंद है कि मैं पब्लिक से इंटरेक्ट करूं, तो सेंट्रल वाटर कमीशन, CPWD, है ना, इन सब में जाओ। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे केबिन वर्क करना है, मुझे बड़ी आराम से शांति में बैठ के काम करने में मज़ा आता है, तो फिर तुम इस तरह रिसर्च वर्क वगैरह में जा सकते हो, है ना। MES में भी तुम्हें बहुत ज़्यादा फील्ड वर्क नहीं मिलता है, लेकिन CPWD में तो तुम्हें बहुत ज़्यादा मिलता है। तो ये सारी तुम्हारी जॉब के बारे में हो गया। तैयारी बहुत अच्छे से करो, मेहनत बहुत अच्छे से करो। अपॉर्चुनिटी 2021 में मिली नहीं थी, अब मिली है, तो अगर अब मिली है तो उसको एनरोल कर लो अपने आप को, मतलब पूरा इन्वॉल्व हो जाओ उसमें। एक एक पॉइंट, एक एक नुआंसेस, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज़ तुम्हें पढ़नी है। हर चीज़ पढ़ने के बाद तुम्हें सिलेक्शन लेना है। कुछ भी हो जाए, मुझे सिलेक्शन लेना है, क्योंकि वो जो सपना आपकी सरकारी नौकरी का, वो सिर्फ आपने नहीं देखा, आपके मम्मी पापा ने, आपके साथियों ने, आपके दोस्त ने, आपने खुद ने देखा है, राइट। तो सपने को साकार करना है, और इसके लिए इंजीनियर्स अड्डा आप लोगों के साथ हमेशा रहता है। अगर आप लोगों को लग रहा है कि मुझे और मेहनत करनी है, मुझे डेडिकेटेड लेवल पे मेहनत करनी है, स्ट्रैटेजिकली मेहनत करनी है, शेड्यूल वाइज मेहनत करनी है, तो इंजीनियर्स अड्डा के पास काफ़ी सारे बैचेस भी हैं जिसमें आप इनरोल कर सकते हैं खुद को। और इनरोलमेंट के बाद आप बढ़िया सी तैयारी कर सकते हो। मैं आपको सिखा भी देता हूँ कैसे इनरोल करना है। तो गाइज, आप लोगों को गूगल में जाना है, और गूगल में जा करके अड्डा 24/7 सर्च करना है। जैसे आप अड्डा 24/7 सर्च करोगे, आप लोगों को यहाँ पर सबसे पहली वेबसाइट मिलेगी, इसको ओपन कर लेना। जैसे आप इसको ओपन करोगे, यहाँ पर देखो ऑल कोर्सेज लिखा हुआ है, यहाँ पर जाना, देखो गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज, यहाँ पर क्लिक करोगे, आ जाएगा आप लोगों के पास। यहाँ पर सारे के सारे जितने भी एग्जाम्स इंडिया में होने वाले हैं, हर किसी की लिस्ट आ जाती है। अगर आप सिर्फ SSC JEE के पर्टिकुलर बैच के लिए जा रहे हो,
हो तो आप SSC JEE के लिए जा सकते हो। यहाँ पर जाने के बाद आप लोगों को इतने सारे बैचेस दिखाई देंगे। इवन सिर्फ बैच नहीं है, आप लोग बुक्स में भी जा सकते हो, ई बुक्स ले सकते हो, वीडियोस ले सकते हो। अच्छा, बुक्स और ई बुक्स क्या है? ई बुक्स PDF फाइल्स होती हैं बुक्स की, बुक्स एक हार्ड कॉपी में भी बुक होती है जो अड्डा 24/7 आपके घर पे भेजता है, राइट। टेस्ट सीरीज हो गई, ऑनलाइन लाइव क्लासेस हो गई, तो मैं अभी ऑनलाइन लाइव क्लासेस दिखा रहा हूँ। अब इसमें देखो, जैसे कि ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, जैसे आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग को खोलोगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने मैकेनिकल का ले लिया, राइट। 18 तारीख से बैच शुरू हो चुका है, मतलब परसों से 2 क्लासेस हुई हैं और 2 क्लासेस मैंने ही ली हैं। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग मैंने शुरू करा है, जो वन ऑफ द टफेस्ट और वन ऑफ द बोरिंग सब्जेक्ट में से एक होता है। तो बोरिंग रहेगा ही नहीं, बिकॉज आपके शिवम सर पढ़ा रहे हैं। और वन ऑफ द टफेस्ट को ईजीएस्ट टॉपिक बनाना मेरी खासियत है। मैं हमेशा यही बोलता हूँ हर किसी से कि यार इजी चीज़ को टफ बना के पढ़ा तो क्या पढ़ा, टफ चीज़ को इजी बना के पढ़ो तब तो मज़ेदार होगा, राइट। तो गाइज यहाँ पर आप लोगों को बता दूँ कि जब भी कभी SSC JEE की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। क्या क्या चीज़ें आप लोगों को मिलनी है वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। अब आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जितने सब्जेक्ट्स हैं वो आपको मिलने वाले हैं, नॉन टेक की क्लासेस मिलने वाली हैं, हर चीज़ जो आप लोगों को मिलेगा वो सब कुछ आपको मिलेगा। यहाँ पर आप लोगों को इनरोल करने के लिए यहाँ पर देखो 11,499 दिख रहा है। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस प्राइस बिकॉज ये बहुत ही कम हो जाता है। यहाँ पर व्यू ऑफर्स में जाना है आप लोगों के शिवम सर का जो मैजिकल कूपन कोड है दैट इज Y166 Y166, राइट। Y166 जैसे ही आप यहाँ पर अप्लाई करोगे, यहाँ पर यही बैच आप लोगों का 2644 रुपीज़ का हो जाता है, जिसको आप लोग इजीली परचेज कर सकते हो। दिस इज जस्ट लाइक योर पॉकेट मनी, राइट। अगर आप लोग 2 महीने भी पार्टी शार्टी नहीं करते हो, कहीं मूवी वूवी भी देखने नहीं जाते हो, तो भी आप इतने पैसे बचा सकते हो और आराम से आप इसमें अपनी सिलेक्शन के लिए आगे बढ़ सकते हो। इवन बहुत बार गाइज ऐसा हो जाता है, मतलब ये चीज़ मैंने भी फील करी है, एक उम्र के आने के बाद हम लोग घर वालों से नहीं बोल पाते कि हमें ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, हमें पैसे दे दीजिए, हमें सिलेक्शन लेने के लिए, हमें मेहनत करने के लिए, हमें प्रिपरेशन के लिए पैसे चाहिए, राइट। तो गाइज जब भी कभी आप लोगों के दिमाग में ऐसी कुछ बात आए तो सिर्फ 2 चीज़ें सोचनी है। एक चीज़ इंजीनियर सड्डा ने पहले से सोच के रखी है, दूसरी चीज़ हम आपको बता देते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जब भी कभी ऐसी कोई बात आए तो अपने दिमाग में सिर्फ यही सोचना है कि मम्मी पापा आज तो मैं आपसे जितने पैसे ले रहा हूँ उसका 100 टाइम्स आपको रिटर्न्स दूंगा और आपको प्राउड फील कराऊंगा। जिस दिन तुम ये सोचोगे ना, और हमेशा याद रख लेना वो तुम्हारे मम्मी पापा हैं, वो सबसे पहले चाहते हैं कि तुम्हारा अच्छा हो और जो वो चाहते हैं वो ज़रूर होगा, बस तुम्हें अपना 100% देना है। गाइज अगर आपको कभी ऐसा लगे, अब देखो दूसरा पॉइंट जो था वो ये था कि यार मैंने अभी बैच ले लिया, फिर उसके बाद 6 महीने के बाद मान लो 6 महीने में सिलेक्शन नहीं हुआ, साल भर में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मैं क्या करूँगा। तो गाइज जब भी कभी आप लोगों को ऐसा कुछ फील आए तो आप लोगों के लिए इंजीनियर सड्डा कई बार बहुत सारी चीज़ें देता है। जैसे कि यहाँ पर आप ऑल कोर्सेज में गेट इंजीनियरिंग सर्विसेज में इंजीनियरिंग महापैक है ना, इंजीनियरिंग महापैक में जाओगे, देखो फॉर एग्जाम्पल तीनों है, मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का महापैक दिखा देता हूँ। अब ये जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का महापैक है इसमें चल रही है आज डबल वैलिडिटी। डबल वैलिडिटी कहने का मतलब है कि ये जो पैकेज है आप लोगों का ये 12 + 12 मंथ्स मतलब 24 मंथ्स, 24 मंथ्स मतलब आज अगर मैं देखूँ तो आज क्या है 20 जुलाई 2022, राइट। आप लोगों को 20 जुलाई 2024 तक के लिए वैलिडिटी मिल जाती है। महापैक कहने का मतलब क्या हो जाता है? महापैक कहने का मतलब है महापैकेज, जिसके अंदर SSC JEE, RRB JEE, ONGC, DDA, AAI मतलब जितने भी एग्जामिनेशन है, हर किसी एग्जामिनेशन के लिए जितने भी बैचेज हैं सारे के सारे बैचेज आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। आप जैसे कि देख पा रहे होंगे 1500 से ज़्यादा घंटे की आपकी लाइव क्लासेज हैं, 1158 से ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ है, 2129 मतलब लगभग 2100 साढ़े 2100 वीडियोस पड़े हुए हैं जो रिकॉर्डेड सेशंस हैं, आप उनको देख सकते हो और इसको आप लोग अवेल कर सकते हो मात्र 16,000 रुपीज़ मतलब 15,599। लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा है। चलो शिवम सर का मैजिकल कूपन कोड लगाते हैं और यहाँ पर आप लोगों का जो मैजिकल कूपन कोड था वो क्या था? दैट इज़ Y166 Y166। देखो मैंने Y166 लगाया, राइट और इसको मैं अप्लाई करूंगा। जैसे ही अप्लाई करूंगा ये कितने का हो जाएगा? 3600 रुपीज़ का। अब गाइज आप लोगों को यहाँ पर ये सोचना है, देखो मैं जूम कर देता हूँ आप लोगों को समझ आ जाएगा। Y166 लगाओगे और ये हो जाएगा आप लोगों का 3600 रुपीज़ का। गाइज आप लोगों को यहाँ पर जो चीज़ सोचनी है उसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ ये जो आप लोगों को मिल रहा है ये 2 ईयर्स के लिए मिल रहा है। अब देखो 2 ईयर्स एक सफिशिएंट टाइम है
एक सीरियस स्टूडेंट के लिए जो सीरियसली तैयारी कर रहा है उसके लिए सिलेक्शन लेने के लिए, राइट। दूसरी चीज़, अभी मैंने जैसे आपको बताया एसएससी जेईई का बैच जो था उसमें आप एनरोल कर सकते हो, 2600 रुपीज़ का है। ये कितने का है? 36 का, मतलब सिर्फ 1000 रुपीज़ में आपको अगले 2 साल तक एसएससी जेईई, आरआरबी जेईई, मतलब वो जो बैच था वो भी इसमें इंक्लूडेड है। अगले 2 साल तक जितने भी बैचेस आने वाले हैं उन सभी का आपको एक्सेस मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज का एक्सेस मिल जाएगा, ई बुक्स का एक्सेस मिल जाएगा, मतलब हर चीज आपको इसमें मिल जाएगी, राइट। अलॉन्ग विद दैट गाइज, आप लोगों को पता है जो आपका मैजिकल कूपन कोड था वो क्या था? Y166। अच्छा, मैं क्यों कहता हूं कि Y166 यूज करना? बिकॉज ये आपके शिवम सर का कोड है, और अगर शिवम सर का कोड है तो वो आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए क्योंकि उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पर अगर आप एप्लीकेशन से मतलब अड्डा 24/7 का जो ऐप है, अगर आप ऐप से कभी परचेज करते हो तो इसमें आप लोगों को अप्रॉक्सीमेटली 78% का डिस्काउंट मिल जाता है, राइट। तो यहाँ पर ऐप से आपको 78% का मिल जाएगा। Y166 जितने भी बैचेस हैं हर किसी चीज़ में लगता है। आज डबल वैलिडिटी है तो डबल वैलिडिटी का फ़ायदा उठाएं और थोड़ा सा सोचिए अपने बारे में कि यार मुझे अब सिलेक्शन लेना है कि नहीं लेना है, बिकॉज यही आप लोगों के लिए एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा कि जब भी कभी सिलेक्शन लेने की बात आती है तो आप लोगों को तैयारी करनी है, और तैयारी करने के लिए आप लोगों के पास प्रॉपर स्टडी मटेरियल होना चाहिए। तो एक बार सारा स्टडी मटेरियल एक साथ रख लो, फिर बढ़िया आराम से तैयारी करते रहो। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट भी होता है कि सर मान लीजिए अगर मैं लाइव सेशन नहीं ले पाए तो रिकॉर्डेड सेशन देख लेना, रिकॉर्डेड भी अवेलेबल होता है। जैसे मैंने आज सेशन लिया उसका रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, वो देख लो। कोई डाउट है आप मुझे पर्सनली बोल सकते हो, कुछ भी दिक्कत है आप मुझे बता सकते हो। तो यूज़ करें कोड Y166 का और महापैक में एनरोल करें। महापैक में अगर अभी नहीं कर सकते हो तो थोड़ा सा तो मैं बोलूँगा कि यार नहीं, कोशिश कर लो और एनरोल कर लो खुद को। अगर एसएससी जेईई के लिए बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो कि मैं विद इन 6 मंथ्स आपका सिलेक्शन ले लूँगा तो एसएससी जेईई के बैच में भी जा सकते हो, बट आई विल से कि आप डबल वैलिडिटी पे जाओ, बिकॉज जब तक सिलेक्शन नहीं होता तब तक मेहनत रुकनी नहीं चाहिए, राइट। इसके अलावा कोई भी डाउट होगा, कोई भी परेशानी होगी, कोई भी दिक्कत होगी तो उसके लिए मैं यहाँ पर हूँ आप सभी लोगों के लिए। मैं अपनी मेल आईडी भी बता देता हूँ, अगर कभी आप लोगों को बात करनी हो मुझसे या फिर कुछ भी डिस्कशन करना हो तो मेरी मेल आईडी है गाइज, दैट इज shivam.gupta@gupta1, राइट। यहाँ पर अल्फा न्यूमेरिक 1 जरूर लगाना, @adda247.com, ठीक है। ये जरूर लगा देना, इससे आपका काम जरूर हो जाएगा, ठीक है। इसमें मुझे मेल भी कर सकते हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अब गाइज नेगेटिविटी तो हमेशा देख लिया, पॉजिटिविटी की तरफ चलते हैं। कुछ अच्छा सोचो, कुछ अच्छा करने की कोशिश करो। हमेशा याद रख लेना तुम्हारे साथ हमेशा पॉजिटिव होगा। बी पॉजिटिव। ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय गाइज।